अग्निवीर जीडी प्लस टेक्निकल वालों के लिए आज प्रॉफिट और लॉस का एक ही वीडियो में रिवीजन करा दूंगा मात्र 5 मिनट के अंदर। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। प्रॉफिट यानी कि लाभ क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। और लॉस क्या होता है? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। इसे एक एग्जाम्पल से समझो। मान लो मैंने कोई पेन 10 रुपये की खरीदी और उसे मैंने बेच दिया 8 रुपये में, तो ऑब्वियसली बात है मुझे 2 रुपये का लॉस हो गया। और दूसरा केस ले लेते हैं। मान लो मैंने कोई पेन 5 रुपये की खरीदी और मैंने उसे बेच दिया 10 रुपये में, तो मुझे 5 रुपये का प्रॉफिट हो गया। इसमें एक पॉइंट लिखा है, प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा सीपी पर होता है, कॉस्ट प्राइस पर होता है, क्योंकि मैं खरीद के ला रहा हूँ। मुझे लॉस होगा या प्रॉफिट होगा वो खरीदने के बाद होगा। फॉर्मूला देख लेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज बराबर प्रॉफिट या लॉस अपॉन सीपी इंटू 100, और सीपी बराबर एसपी अपॉन 100 प्लस या माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंट इंटू 100। एसपी बराबर सीपी अपॉन 100 इंटू 100 प्लस या माइनस प्रॉफिट एंड लॉस। 100 प्लस या माइनस का मतलब जब हमको प्रॉफिट होगा तब यहाँ पे प्लस करेंगे और जब लॉस होगा तब यहाँ पे माइनस करेंगे। दैट्स इट। अगला कॉन्सेप्ट है, फर्स्ट को A% के प्रॉफिट पर बेचा, सेकंड को A% के लॉस पर बेचा, तो ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस तो लॉस ही होता है A² अपॉन 100। एसपी सेम है, लेकिन अभी प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट बराबर नहीं है। तब फॉर्मूला होता है 100 ब्रैकेट में x प्लस या माइनस y प्लस या माइनस 2xy अपॉन 200 प्लस या माइनस x प्लस या माइनस y। प्लस का मतलब है प्रॉफिट, माइनस का मतलब है लॉस। अगला कॉन्सेप्ट है सीपी सेम और प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट भी सेम हो, तब क्या होता है? नो प्रॉफिट नो लॉस। अगला कॉन्सेप्ट, सीपी सेम ही होगा लेकिन प्रॉफिट और लॉस परसेंट बराबर नहीं होंगे, तब फॉर्मूला होता है प्लस या माइनस x प्लस या माइनस y अपॉन 2। दैट्स इट। अगला कॉन्सेप्ट है बेचा बेचा टाइप। ए ने बी को x% प्रॉफिट या लॉस पर, बी ने सी को y% प्रॉफिट या लॉस पर, सी ने डी को z% प्रॉफिट या लॉस पर बेचा। बेचा बेचा टाइप हो गया। ए ने बी को, बी ने सी को, सी ने डी को। दैट्स इट। तब क्या करेंगे? सबका रेशियो बना लेंगे। सीपी का बेचा कह रहा है प्रॉफिट पर बेचा गया या लॉस पर बेचा होगा। जैसे ए ने बी को 10% के प्रॉफिट पर बेचा, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी? 1/10। यहाँ पे आ जाएगा 10, यहाँ पे आ जाएगा 11। ऐसे ही और रुका भी होगा, या तो लॉस होगा या प्रॉफिट होगा। तो सबका रेशियो बना लेंगे, इन सब की गुणा कर लेंगे एक्स एस यू। ये गुणा करके क्या आएगा? पहले वाले का सीपी। अब पहला वाला दैट मीन्स ए, और ये जो आएगा लास्ट वाले का सीपी आएगा। दैट मीन्स यहाँ पे डी है लास्ट वाला, तो यहाँ पे डी का सीपी आएगा। दैट्स इट। अगला कॉन्सेप्ट है छूट बट्टा या डिस्काउंट कहते हैं जिसे। यह हमेशा एमपी पर दिया जाता है, अंकित मूल्य पर दिया जाता है। डिस्काउंट क्या होता है? एमपी माइनस एसपी। मान लो किसी चीज़ का प्रिंटिंग रेट 100 है और दुकानदार कह रहा है मैं आपको 10 रुपये की छूट दे दूंगा, तो आप खरीद के कितने में लाए उसको? 90 रुपये में। वही एसपी होता है, सेलिंग प्राइस। वो दुकानदार के लिए सेलिंग प्राइस है ना, क्योंकि उसने 90 में बेचा आपको, आप खरीद रहे हो, वही सीपी है। एक बात याद रखें, एमपी हमेशा 100% होता है। और छूट, छूट के लिए एक सक्सेसिव फॉर्मूला है ए प्लस बी माइनस ए बी अपॉन 100, और 3 के लिए होता है ए प्लस बी प्लस सी माइनस, फिर ब्रैकेट स्टार्ट, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए अपॉन 100, फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर प्लस ए बी सी अपॉन 10,000। दैट्स इट। एमपी को सूची मूल्य, खुदरा मूल्य भी कहते हैं। ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि बार बार कन्फ्यूजन हो जाता है इस पर। अगला कॉन्सेप्ट है, जब डिस्काउंट परसेंट और प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट दिया हो तब सीपी और एमपी का रेशियो हम निकाल सकते हैं। सीपी का रेशियो कैसे? 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। और एमपी का रेशियो कैसे? 100 माइनस लॉस परसेंट या फिर 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। और लास्ट कॉन्सेप्ट है बाय वन गेट वन फ्री टाइप क्वेश्चन। जैसे एक स्कीम होती है ना, एक खरीदो एक मुफ्त पाओ, तो उस पर हमको कितने % की छूट मिली? छूट निकालने के लिए एक फॉर्मूला लगता है फ्री कितने मिले बट्टे टोटल कितने थे गुणा 100। जैसे इसी को देख लेते हैं, बाय वन गेट वन फ्री, यानी कि आपको फ्री कितना मिला? 1, और टोटल कितना था? 2 बट्टे 100, यानी कि 50% की छूट मिल गई आपको। दैट्स इट।